रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के आते ही आपको हर तरफ फ्रेश से ऑरेंजेस नज़र आते हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला ने हाई मिकदार में विटामिन सी रखा है। आज हम आपके लिए ऑरेंज यम्मी हेल्दी डिलीशियस और चंकी ऑरेंज जैम की रेसिपी लेके आए हैं। इंतहाई मज़े की ये रेसिपी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने फ्रेश से ऑरेंजेस लिए हैं। इनमें से हमने सिर्फ 1 दर्जन ऑरेंज की सिलेक्शन करनी है और इन ऑरेंजेस को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इनको किसी कपड़े के साथ खुश्क किया है और अब हम इनको सेंटर से काट के ऑरेंजेस की 2 पार्ट्स कर लेने हैं। 2 हिस्सों में इनको काट लिया है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, इनके बीज जो हैं ये रिमूव करने हैं सारे ऑरेंजेस के। हमारी रेसिपी जो है ये 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है और हर स्टेप को आपने गौर से देखना है। अच्छी तरह से बीज रिमूव करने के बाद उसके बाद हमने इनका जूस निकालना है। ये जो बीज हैं इसके अंदर ये जैम के अंदर कड़वापन पैदा करते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक की जूसर ली है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप इलेक्ट्रिक जूसर भी यूज़ कर सकते हैं और आप हाथ की मदद से भी माल्टे का जूस आसानी से निकाल सकते हैं। इस जूसर को मैंने शीशे के एक जग के ऊपर फिट कर लिया है और अब इस तरह से आसानी से हम इनका जूस निकाल लेंगे। बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से बड़ा मज़े का ऑरेंज जूस जो है आप घर में बना सकते हैं। घर में बनाई जाने वाली ये चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इकनॉमिक भी होती हैं और आप साफ़ सुथरी बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी कलर के आराम से इनको बना सकते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 मैं सारे ऑरेंजेस का जूस निकाल लूँगी। और सर्दियों की तो वैसे भी माल्टे जो हैं आजकल बड़े जूसी किस्म के माल्टे मार्केट में अवेलेबल हैं और सर्दियों के में तो माल्टे जो हैं सर्दियों की सौगात हैं। आज की रेसिपी जो है इंतहाई मज़ेदार और कम टाइम में बनने वाली है। ऐसी रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। कुछ इनमें से कुछ जो माल्टों का मैंने जूस निकाल लिया है और कुछ माल्टों के मैंने अंदर से पल्प निकालना है। वाइट पार्ट इसके अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप वाइट पार्ट ऐड करते हैं तो वो फिर कड़वाहट उससे पैदा हो जाती है। यानी कि हमारा पहला स्टेप ये था कि हमने जूस निकाला और दूसरे स्टेप में हमने पल्प निकालना है। 2 से 3 माल्टों का अंदर से इस तरह से पल्प निकालना है वाइट पार्ट को अलग करके, क्योंकि वाइट पार्ट से कड़वाहट पैदा होती है। मार्केट में यही जैम जो हैं ये आपको बड़े महंगे मिलते हैं और अगर आप घर में इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें बनाती हैं, ऐसे थोड़े से टाइम में आपके लिए आपकी एक तो बचत भी हो जाती है और एक साफ़ सुथरी चीज़ें बन जाती हैं। और अब कुछ छिलकों को हमने इस तरह से उनको बारीक सी कटिंग करनी है। वाइट पार्ट को बड़ी नफासत के साथ अलग करना है और इन छिलकों की हमने स्लाइसिस की शेप में बारीक सी कटिंग करनी है खूबसूरती के साथ, इस तरह से स्लाइसिस की शेप में। और फिर इनके ये बड़ा मज़े का इनका चंकी जैम बनता है। इनके छोटे छोटे से क्यूब्स जो हैं वो बड़े मज़े के जैम के अंदर लगते हैं। ऑरेंज जैम जो है ये बच्चों का और स्पेशली लड़कियों का तो बड़ा फेवरेट होता है, क्योंकि ये खट्टा मीठा सा होता है। हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि सारे हमने पल्प भी निकाल लिया है, जूस भी निकाल लिया है और ऑरेंज के छिलकों की हमने बारीक से स्लाइसेस भी बना लिए हैं। अब हम लेंगे 2 कप, मेयरिंग कप से मैंने 2 कप चीनी ली है और इसी कप के साथ हम जूस को मेजर करेंगे जो हमने ऑरेंज का निकाला था। मैंने दूसरी दफ़ा दोबारा इसको स्टेन किया था ताकि इसके अंदर कोई भी बीज या इसके अंदर कोई भी रेशा ना रहे। ये देखें, अब मैंने 2.5 कप इसके अंदर जूस ऐड किया है। अब 2 कप चीनी और अब इसके अंदर हम पल्प और 2 माल्टों का मैंने पल्प ऐड किया था और एक माल्टे के छिलके स्लाइसिस की शेप में कटे हुए। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे, कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको कुक करेंगे। हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थिक सी फॉर्म में ना हो जाए, जिस तरह से जैम की जो फॉर्म होती है। और मुसलसल हमने स्पैचुला को हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप स्पैचुला हिलाते रहते हैं
تو یہ ख़राब نہیں ہوگا۔ سٹارٹ میں اس کے اوپر شوگر کی وجہ سے جاگ بنتی ہے، یہ آپ جاگ کو ریموو بھی کر سکتی ہیں، اور اگر آپ نہیں ریموو کرتے پھر بھی آہستہ آہستہ جاگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سٹارٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کوک ہوتا جا رہا ہے جیم، تو یہ جاگ ختم ہوتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ اینڈ میں بالکل ختم ہو جائے گی اور یہ تھک سی فارم میں ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے، اور اگر آپ سے تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دوبارہ سے آپ نارمل کر سکتے ہیں، تھوڑا سا بھی 1-2 منٹ اور اس کو کوک کرنے میں لگیں گے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں 1-2 منٹ کے بعد کمپلیٹ جیم کی فارم میں ہے۔ اس کو میں نے کاؤنٹر پہ چھوڑ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کسی بھی جیم کی بوتل میں ایڈ کر دیں۔ یہ ہمارا اورنج چنکی یمی ڈیلیشیس جیم ریڈی ہے۔ اس کو آپ ناشتے میں بریڈ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور بڑا مزے کا بنتا ہے، اور ایک صاف ستھرا، اس میں نے کوئی کلر نہیں یوز کیا، اس میں نے کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا، اور یہ آپ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتی ہیں کس قدر مزے کا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔